अंधेरा पसरा हुआ था कि तभी कोई दबे पांव घर में घुस आया और आहाना उस इंसान से जाग टकराई। वो चीखने ही वाली थी कि तभी शिवांश सिंह राठौर ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। शिवांश और आहाना एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो गए। अचानक शिवांश ने आहाना को खुद से दूर ढकेलते हुए कहा, घर की नौकरानी हो, अपनी हद में रहो। आहाना ये सुनकर टूट गई। फिर अचानक एक दिन शिवांश के होश तब उड़ गए जब उसके फादर ने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बहन से उसकी शादी फिक्स कर दी और उसके सामने आहाना कपूर आ खड़ी हुई। आखिर आहाना कपूर का क्या राज था? अगर आहाना अमीर घराने से थी तो फिर वो अपने दोस्त के घर में एक सादी जिंदगी क्यों जी रही थी? क्या शिवांश और आहाना शादी के बंधन को सच्चे दिल से निभा पाएंगे? इन सभी बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। काजल और कार्तिक के बीच सुलह हो चुकी थी और आहना और शिवांश को बात करने का मौका नहीं मिला था। राधिका जी इधर उधर शिवांश को देख रही थी, पर उनको शिवांश कहीं दिखाई नहीं दिया, तो मन मारकर वो वहीं खाना खाने बैठ गई। आहना को अपने साथ ले जाने की परमिशन जय ने तो पहले ही ले ली थी। वो अभी अपने साथ आहना को ले जाना चाहता था क्योंकि घर पर शोभा उनकी राह देख रही थी। आहना अपने भाई के साथ चली गई कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अभी 2 दिन बाद वो अपने भाई के घर रहने वाली थी। उसके बाद जय और उसकी वाइफ वहां से चले जाते। उनके जाने के बाद शिवांश वहां आया। उसने अपनी नजरें इधर उधर उठाकर देखी तो आहना कहीं नजर नहीं आई, तो वो चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा। पर उसकी ये बेचैनी शुभम अच्छे से समझ रहा था। कुछ देर बाद एक एक करके सारे मेहमान वहां से चले गए, तो सारा ठाकुर परिवार भी ठाकुर मेंशन में आ गया था। शिवांश आते ही अपने कमरे की तरफ चले गया। उसके दिल में एक अजीब सी भूख थी। वो आहना से मिलना चाहता था, उसको देखना चाहता था, पर आहना के नहीं मिलने की वजह से वो बेचैन हो गया। किसी से पूछ भी नहीं सकता था, इसीलिए वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। जैसे ही उसकी नजर अपनी उंगलियों में पहनी हुई रिंग पर गई तो वो खुश हो गया, पर उसको अपनी खुशी का राज अभी पता नहीं था, या फिर जानकर भी वो अनजान बन रहा था। राधिका जी ने शुभम को उसके रूम में पहुंचा दिया था और उसकी खैर खबर लेने के बाद वो अपने रूम में आ गई। उनके चेहरे पर भी खुशी थी क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। उसको जैसी बहू चाहिए थी वैसी ही बहू मिली थी, पर उनको मन ही मन ये भी डर था कि क्या आहना शिवांश के गुस्से को संभाल पाएगी। राठौर विला में जैसे ही जय की गाड़ी की आवाज आई, तभी एक औरत ने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी। उसका शरीर दुबला पतला ना होकर थोड़ा भरा हुआ था। उसका रंग गोरा था। साड़ी उसके शरीर पर जच रही थी। उसने झट से आरती की थाली उठाई और आगे की तरफ आ गई। एक सर्वेंट ने गेट खोला तो सामने जय और आहना खड़े थे। आहना को देखकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। यही कुछ हाल आहना का भी था, और ये कोई और नहीं, आहना की भाभी माँ थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। शोभा ने खुद को संभाल कर आहना की आरती उतारी और उसने अपनी थाली वहां खड़े एक नौकर को दे दी। आहना झट से शोभा के गले लग गई और रोने लगी। यही हाल शोभा का भी था। जैसे ये देखा नहीं गया तो उसने आहना के बालों में हाथ फेरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो दोनों नॉर्मल हुई। जय बोला, मैं कितना बदनसीब हूँ, अपनी बहन के साथ रह भी नहीं सकता। पता नहीं कब माँ पापा के दुश्मन मिलेंगे मुझे और खुद अपने हाथों से उनको सजा दे पाऊंगा। ये बात सुनकर आहना का चेहरा गुस्से से भर उठा और वो बोली, भाई इस एक इंतजार ने तो मुझे भी ऐसा ही कुछ इंतजार है। मुझे किसी पे शक है, और जिस दिन ये शक विश्वास में बदल गया उस दिन उस इंसान का आखिरी दिन होगा। आहना का गुस्सा देखकर जय एक पल सकते में आ गया। उसने सोचा नहीं था आहना इतनी गुस्सैल होगी।
सबको वो एक चुलबुली लड़की लगती थी, पर उसके अंदर की आग सिर्फ वही जानती थी। जय बोला, बेटा अंदर आ जाओ, पार्टी की वजह से थक गई होगी ना, इसलिए आराम करो, मैंने तेरा कमरा साफ करवा दिया है। आहना बोली, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कहीं और रहना पड़ रहा है, बस कुछ दिन और, फिर सबके सामने अपनी पहचान जाहिर करूंगी। सबको यही लगता है राठौर खून खत्म हो गया है, पर अभी उनको पता नहीं है शेर को शिकार करने में टाइम लग रहा है, पर वो शिकार करके ही छोड़ेगा। जय बोला, पर बेटा तब तक ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, मधुर अंकल के सिवाय ये बात कोई और नहीं जानता, तुम अजय राठौर की बेटी हो। आहना बोली, आप उसकी चिंता मत करो भाई, मैं खुद सब संभाल लूंगी और किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। आज भी इसका कमरा वैसा ही था जैसे पहले छोड़ कर गई थी। 1 साल पहले आई थी वो यहाँ, उसके बाद सीधा आज आई है। वो अपने कमरे में देखकर बोली, बस कुछ दिन और, फिर मैं यहाँ रहने लग जाऊंगी। वो फ्रेश होकर आई और अपने बेड पर बैठ गई। तभी उसकी नजर अपने हाथ में पहनी हुई रिंग पर गई, जिसका डायमंड रात के अंधेरे में चमक रहा था। शिवांश की बात याद करके उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसको वो बात याद आ गई जब उसने पहली बार शिवांश की तस्वीर को देखा था। जब उसको कई दिन हो गए थे ठाकुर विला में रहते हुए, तो वो एक दिन गलती से शिवांश के रूम में चली गई। शायद किसी सर्वेंट ने सफाई करते हुए वो रूम खुला छोड़ दिया था। जैसे ही वो रूम में गई, उसका मन एक अनजाने से प्यारे से एहसास से भर उठा। उसको समझ नहीं आ रहा था उसको यहाँ आकर खुशी क्यों महसूस हुई। रूम बहुत बड़ा था और उसकी नजर बेड पर गई तो उसकी निगाह वहीं जम गई। सामने बेड की साइड वाली दीवार पर शिवांश की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। हाथ में गिटार, वो बेहद ही आकर्षक लग रहा था। कुछ पल बाद वो वहां से बाहर आई। वो समझ चुकी थी ये शिवांश का रूम है। वो ना जाने कितनी ही बार सबके मुंह से शिवांश की बात सुनती थी, कितनी ही बार उसको उसकी याद आने लगती। अब वो 1-2 बार शिवांश के रूम में जाने लगी और शिवांश को देखने लगी। जब वो उसको नहीं देखती तो उसके मन में अजीब सी उदासी घर कर जाती। उसका आकर्षण कब प्यार में बदल गया उसको ही पता नहीं चला। वो अपनी फीलिंग्स से अनजान भी नहीं थी। जब पहली बार शिवांश से उसकी मुलाकात हुई तो शिवांश ने उसको डांट दिया। उसके बाद आहना को उससे डर भी लगने लगा था। कितनी ही बार उसको डांटा, फिर भी उसका प्यार खत्म नहीं हुआ। वो अपने ख्याल से बाहर आई और मुस्कुराने लगी। आज उसका प्यार उसका हो चुका था और इस बात से वो बेहद खुश थी। वरना कुछ देर पहले जब उसने सुना शिवांश की सगाई की बात तो वो बेहद दुखी हो गई थी। उसने खुद को संभाल लिया था, पर ये 2 दिन बेहद ही खुशी खुशी निकले। उसका पूरा दिन अपने भाई भाभी के साथ जाता। आज वो ऑफिस जाने वाली थी। जय और शोभा जा चुके थे। 2 दिन बाद ठाकुर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। शिवांश का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। उसका मन आहना में अटका हुआ था। उसको ना आहना दिखी ना उसको सुकून मिला। शिवांश नेहा को अपने कैबिन में बुलाता है और कपूर्स की फाइल लाने के लिए कहता है, तो नेहा शिवांश से कहती है, वो फाइल तो आहना मैम के पास है और उन सब की मीटिंग्स आहना मैम ही संभालती हैं और सारी डिटेल्स उन्हीं के पास है और वो सारी चीज़ें तो वही हैंडल करती हैं। और वो 2 दिन से ऑफिस नहीं आई है और ना ही उन्होंने किसी को इन्फॉर्म किया है। उसके ऐसे कहने से शिवांश का गुस्सा बढ़ जाता है और उससे कहता है, जब वो आए तो उसको मेरे कैबिन में भेजना और गेट आउट फ्रॉम हियर। शिवांश अपने गुस्से में इधर उधर टहलने लगता है। इधर ठाकुर विला में जय और उसकी पत्नी शोभा दोनों खाने की टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। दोनों खाना खाने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। तभी उनकी नजर आहना पर पड़ती है, जो कि सामने से आ रही थी। आज उसने नीली साड़ी डाली हुई थी और गोल्डन बैकलेस ब्लाउज था। अपने घने लंबे बालों को समेटकर उसने जूड़ा बना रखा था और आगे की तरफ 2 लटे गालों पर झूम रही थी।
जिससे वो बड़े ही सलीके से समेट रही थी। उसके गोरे गोरे हाथ नीली चूड़ियों से भरे हुए थे जो उसके गोरे हाथों की शोभा बढ़ा रहे थे। उन दोनों को अपनी तरफ देखता पाकर आहना मुस्कुरा देती है तो बदले में वो दोनों भी मुस्कुरा देते हैं और खाना खाने की टेबल पर वो आ जाती है और सबके साथ खाना खाने लगती है। उन्होंने अपनी पैकिंग कर ली थी। वो वापस जा रहे थे गोवा। शोभा आहना से कहती है, बेटा हम जल्दी ही आएंगे और अपना सारा काम अच्छे से करिए। आज रहने देती तो अच्छा होता। फिर जय शोभा से कहता है, शोभा जी वो ऑफिस में काम करने के लिए जाती है और उसको वहाँ पर बहुत काम होता है। तुम्हारे कहने पर वो 2 दिन ऑफिस नहीं गई, उसका काम पेंडिंग पड़ा रहा। आप अपना काम करिए और उसको भी अपना काम करने दीजिए। और वैसे भी हम जा रहे हैं तो ये अकेले क्या करेगी, बाहर जाएगी तो मन बहल जाएगा। और वैसे भी अब तो तुम्हें उसके बिना रहने की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि यही कुछ दिन है यहाँ पर और कुछ दिन बाद चली जाएगी ना यहाँ से शादी करके। वैसे ही कितना रहते हैं हम आहू के साथ। ऐसा कहने पर जय की आंखें नम हो जाती है। जय की नम आंखें देखकर आहना और शोभा की आंखें भी नम हो जाती है। फिर आहना कहती है, तभी तो मैं अपना पूरा टाइम आप सबके साथ बिताना चाहती हूँ। इतने साल आप लोगों से दूर रही हूँ, बस आप अब और नहीं दूर होना चाहती। और ये कहकर आहना फूट फूट कर रोने लग जाती है। जय कहता है, पर बेटा जाना तो होगा ना, तुम आराम से रहो, अब की बार हम थोड़ा जल्दी आएंगे। जय उसको अपने गले से लगा लेता है। उन दोनों को ऐसा रोते देख शोभा जी की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और वो उन दोनों को भी गले लगा लेती है। थोड़ी देर में आहना ऑफिस के लिए निकल जाती है और इस चक्कर में वो लेट हो जाते हैं और शोभा जय एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। इधर शिवांश गुस्से से नेहा से पूछता है, वो अब तक आई क्यों नहीं है? ऑफिस में सबको 5 मिनट पहले आने के लिए बोला गया है। सारे एम्प्लॉइज टाइम पर आ सकते हैं तो वो क्यों नहीं आई? वो यहाँ की बॉस है क्या? उसकी आवाज पूरे ऑफिस में सुनाई पड़ रही थी। सभी एम्प्लॉइज उसकी आवाज सुनकर डर गए थे और वो गुस्से से देखकर अपना काम करने में लग गए। सब अपना काम पूरा करने में लग गए थे, कहीं उनसे कोई चूक ना हो जाए और उनको अपने बॉस का गुस्सा झेलना ना पड़े। दूसरी तरफ आहना ट्रैफिक में फंसी थी और इस तरफ शिवांश का गुस्सा चरम पर था। जैसे तैसे करके आहना ऑफिस में पहुंची। उसके आते ही नेहा ने कहा, सर ने आपको केबिन में बुलाया है। आहना उसकी बात को इग्नोर करके कहती है, कैसी हो तुम? फिर नेहा कहती है, मैं तो ठीक हूँ पर तेरी तबीयत खराब होने वाली है। शिवांश सर बहुत गुस्से में है। आहना कहती है, यार इस अकड़ू में कितना गुस्सा है, मैं इससे शादी करके इसे कैसे संभालूंगी? फिर नेहा कहती है, ये बाद में सोचना, पहले जा वरना उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। आहना वहां से जाने लगती है और मन ही मन भगवान से कहती है, प्लीज गॉड सेव फ्रॉम द मॉन्स्टर प्लीज। वो जैसे ही शिवांश के कैबिन के बाहर जाती है, शिवांश आहना को देखकर एक पल के लिए जम ही गया था। वो एक पल के लिए अपने गुस्से को भूल भी गया था कि वो क्यों आहना का वेट कर रहा था। वो अंदर जाती उससे पहले कोई उसको खींचकर गले लगा लेता है। उसकी इस हरकत से वो संभल नहीं पाती और इस इंसान के सीने से लग जाती है। वो अपना चेहरा ऊपर करके देखती है तो वो उस इंसान को गले लगा लेती है। इस सारे वाक्य को शिवांश अपने कैबिन से देख रहा होता है, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर आहना उस लड़की से कहती है, What a surprise ईशान, कैसे हो तुम? Miss you so much। फिर ईशान कहता है, I miss you too।
फिर वो दोनों वहीं खड़े होकर बातें करने लग जाते हैं। आहना के दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल जाती है कि शिवांश ने उसको अपने कैबिन में बुलाया था। ईशान आहना को इसी ऑफिस में मिला था। ईशान के पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी। उसकी फैमिली के नाम पर सिर्फ ईशान ही था। फिर आहना ने ईशान को अपना भाई बना लिया था। उसने कुछ दिनों की छुट्टी ले रखी थी, इसीलिए वो ऑफिस नहीं आया था। जब बहुत देर तक आहना शिवांश के कैबिन में नहीं गई तो वो उठकर देखता है वो ईशान से बात करने में बिजी थी और हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। इस वजह से शिवांश का गुस्सा और उबलने लगा था। वो प्यून को कॉल करके आहना को आने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद आहना अंदर जाती है तो शिवांश उससे लेट आने का कारण पूछता है तो आहना मासूम सा फेस बनाकर उसको कहती है, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, सो सॉरी। पर शिवांश पर तो जैसे उसका कोई असर ही नहीं होता। वो तो बुरी तरह चिढ़कर कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए रखा है, कोई बहाना बनाने के लिए नहीं। मुझे मेरा काम टाइम पर चाहिए। आहना अचंभित होकर उसकी तरफ देखने लगती है और सोचती है कि वो कैसे उसके लिए सज धज कर आई, उसके फेवरेट कलर की साड़ी पहनी, पर उसको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। मुझे लगा ही था वो मुझे पसंद करता है, पर मैं गलत थी। उसके ऐसे सोचने पर उसकी आंखें नम हो जाती है। फिर शिवांश उसको गुस्से से कहता है, गो एंड कपूर्स की फाइल लेकर आओ। फिर आहना हड़बड़ाहट में अपने कैबिन में जाती है और बिना नॉक किए शिवांश के कैबिन में आ जाती है। जल्दी जल्दी में वो परमिशन लेना भूल जाती है। फिर वो कपूर्स की फाइल को आगे बढ़ाते हुए कहती है, सर ये रही फाइल। फिर शिवांश उससे कहता है, मिस राठौर, आपको इतने भी मैनर्स नहीं है कि मेरे कैबिन में आने से पहले आप मेरी परमिशन लें। फिर वो हड़बड़ाहट में कहती है, सर वो जल्दी जल्दी में मैं वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले शिवांश गुस्से से कहता है, जल्दी जल्दी में आप अपने मैनर्स भूल जाती हैं। आहना नासमझी में कहती है, नो सर। शिवांश गुस्से से कहता है, गेट आउट। आहना चौंक कर कहती है, जी। शिवांश गुस्से से कहता है, आई सेड गेट आउट एंड टेक परमिशन टू एंटर इन माई रूम। उसके इस बर्ताव से आहना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आज शिवांश के मन में खुद के लिए जहर देख रही थी। मे आई कम इन सर? आहना कहती है। यस कम इन, शिवांश ने कहा। आहना कहती है, सर फाइल। तो शिवांश आहना के हाथ से फाइल छीन लेता है। वॉट इज दिस? डिटेल्स कहाँ पर है इसमें? और गुस्से से आहना की ओर बढ़ता है। वो उसकी दोनों बाहों को जोर से पकड़कर उसको दीवार से सटा देता है और कहता है, मिस राठौर, आपको हमारी इंडस्ट्री काम करने की सैलरी देती है, इतना सज धज के लड़कों को रिझाने के लिए नहीं। उसकी बात सुनकर आहना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नम आंखों से शिवांश की ओर देखती है, जिसकी आंखों में बेहद गुस्सा नजर आता है और उसके गुस्से के पीछे का प्यार और जलन नहीं देख पाती। शिवांश की बातों से आहना की सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत हर्ट होता है। फिर वो शिवांश को कहती है, इट्स नॉट योर बिजनेस मिस्टर शिवांश। उसकी ऐसी बात सुनकर शिवांश उससे कहता है, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और मुझे तुम पर पूरा हक है। उसके ऐसा कहने से आहना फीकी सी हंसी हंसती हुई कहती है, कहीं नहीं लिखा कोई लड़की सज धज कर जाए तो वो लड़कों को लुभाने का काम करती है। आहना के मुंह से अपने कही हुई बातों को सुनकर शिवांश बहुत दुखी हो जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर आहना आगे कहती है, आप मुझे कैसे जज कर सकते हैं? मैं किसे रिझाती हूं या किसे नहीं? फिर वो वहां रुककर आगे कहती है, मिस्टर कपूर आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उन्होंने कहा वो वहां से आने के बाद आगे की डिटेल देंगे, और जितनी डिटेल्स उन्होंने दी थी या मुझे पता थी मैंने उसमें अपडेट कर दी है। फिर वो अपना हाथ छुड़ाकर बाहर जाने लगती है। वो बाहर जा पाती उससे पहले शिवांश उसका हाथ पकड़ लेता है। वो आहना से कुछ कहता उससे पहले धड़ाम से गेट खुलता है और एक लड़की अंदर आती है
और झट से शिवांश के गले लग जाती है। शिवांश उसको देखकर चौंक जाता है और फिर वो आहना की तरफ देखता है। फिर आहना अपना हाथ शिवांश के हाथ से छुड़ाकर बाहर चली जाती है और वॉशरूम में जाकर रोने लग जाती है। कुछ देर होने के बाद वो अपने कैबिन में आ जाती है और चेयर पर सिर टिकाकर बैठ जाती है। आहना के ऐसे जाने से शिवांश बहुत दुखी होता है। उसके साथ ऐसा बर्ताव करने से शिवांश को खुद पर बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो उसको नम आंखों से जाते हुए देखता रहता है। वो वहां से चली गई थी। आहना काम तो कर रही थी, पर उसके जहन में बार बार वही ख्याल आ रहा था कि वो लड़की कौन थी और ऐसे आकर शिवांश के गले लग गई। उसको वो सब सोचकर बहुत बुरा लग रहा था। अगर कोई इस वक्त उसकी तरफ देखता तो उसे साफ पता चल जाता कि वो बहुत गुस्से में है, और उसके चेंज होते हुए ये एक्सप्रेशंस हमारे डुग्गू जी नोट कर रहे थे और साथ ही उस लड़की से बात भी कर रहे थे। शिवांश उस लड़की की तरफ देखकर, कशिश, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम आ रही हो? हाँ? तो कशिश उससे कहती है, अगर मैं बता देती तो तुम्हारा ये रिएक्शन कैसे देख पाती? और रही बात मेरे आने की, तो मैं परसों ही आ गई थी। मैंने कल इंटरव्यू दिया तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए और आज से मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगी। तो शिवांश उससे कुछ नहीं कहता, बस ओके कहता है और कशिश के साथ आकर काउच पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में शिवांश उससे पूछता है, तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? तो कशिश उससे कहती है, नहीं, पापा ने ही सब इंतजाम पहले से कर दिया था। पापा कह रहे थे अब से तुम हमारी कंपनी में काम करना, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अपने दम पर कुछ हासिल करना चाहती हूँ। मुझे अभी भी बिजनेस का बी भी नहीं आता। अगर मैं वहाँ का ऑफिस ज्वाइन करती तो सभी मुझे मैम की तरह ट्रीट करते, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया। मैंने तुम्हारी कंपनी का न्यूज़पेपर में ऐड देखा कि तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत है, तो मैंने यही अप्लाई कर दिया और मैं सेलेक्ट हो गई। तुम खुश तो हो ना मेरे आने से? तो शिवांश उससे कहता है, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी कि हम साथ हैं। शुभम भी यहाँ आया हुआ है, पर आज काजू जबरदस्ती उसको अपने साथ लेकर अपने ऑफिस गई है। ये सुनकर कशिश उदास हो जाती है कि शुभम भी यही है, क्योंकि वो उसको 1% भी पसंद नहीं करती थी। बस शिवांश की वजह से वो उसको झेल रही थी। वो यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ शिवांश के लिए आई थी। वो मन ही मन सोचती है कि शायद शिवांश भी उसको लाइक करता है। वो मन ही मन बहुत खुश होती है, पर जब उसको ये याद आता है कि जब वो उसके कैबिन में आई थी तो वो एक लड़की के करीब था, उसके जहन में ये बात चलने लगती है कि वो लड़की कौन थी और उसके इतने करीब क्या कर रही थी। उसके चेहरे पर आहना के लिए जलन साफ देखी जा सकती थी। फिर वो गुस्से में मन ही मन बोलती है कि शिवांश सिर्फ मेरा है, मैं उसको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। अब कुछ भी हो जाए उसे मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर शिवांश उसको कहता है, तुम मेरा सारा काम, मीटिंग्स एंड ऑल मिस राठौर से पूछ लेना, वो तुम्हें सारी चीजें डिटेल में बता देंगी। वो नेहा को कॉल करके आहना को उसके कैबिन में भेजने के लिए कहता है। थोड़ी देर में आहना उसके कैबिन पे नॉक करती है, क्योंकि अब वो शिवांश को कुछ भी बोलने का मौका नहीं देना चाहती, जिससे कि शिवांश का गुस्सा आहना पर फूटे। शिवांश उसको अंदर आने के लिए कहता है। आहना अंदर आकर देखती है कशिश और शिवांश दोनों काउच पर बिल्कुल पास पास बैठे थे, जिसे देखकर आहना को जलन होने लगती है और वो रुआंसी हो जाती है। उन दोनों को पास पास देखकर आहना अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसको इस तरह अनकंफर्टेबल देखकर शिवांश वहां से उठकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और एक लंबी सांस लेकर आहना से कहना शुरू करता है, मिस राठौर, इनसे मिलो। ये है कशिश कपूर, ये मेरी दोस्त है और आज से मेरी पीए भी है। तो तुम मेरा सारा काम कशिश को समझा देना। तुम्हें आज से मेरा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर शिवांश की बात सुनकर कशिश शिवांश के पास आती है और शिवांश की गाल पर किस करके शिवांश की गोद में बैठकर कहती है, दोस्त नहीं, सबसे अच्छी दोस्त, कॉलेज टाइम से।
मेरे अलावा किसी लड़की से पसंद तो क्या, बात करना भी जरूरी नहीं समझता। उसकी बात करने के तरीके से उसकी बातों में घमंड झलकता है, जिससे आहना को बहुत दुख पहुंचता है कि वो उससे किस तरह बात कर रही है, वो भी शिवांश को लेकर, जो कि उसका होने वाला पति है। फिर कशिश दोबारा कहना शुरू करती है, डुग्गू लड़कियों के पास नहीं जाता, बल्कि डुग्गू के पास लड़कियां आती है। आहना को इसलिए इस तरह कहती है क्योंकि उसने आहना और शिवांश को एक दूसरे के करीब देख लिया था। कशिश की इस तरह बातें सुनकर आहना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो किसी तरह उन आंसुओं को रोक कर रखती है, पर उसकी आंखों की नमी शिवांश की नजर से बच नहीं पाती। शिवांश मन ही मन सोचता है कि मिस राठौर कशिश की बात का जवाब दो, क्योंकि इससे ज्यादा हक अब तुम्हारा होने वाला है। तुम इसकी बात मत सुनो, इसकी बात का जवाब दो। पर आहना कशिश से कुछ भी नहीं कहती। वो मन ही मन सोचती है कि अगर शिवांश कशिश को कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब तो यही है ना कि थोड़ी देर पहले इन्होंने मेरी इंसल्ट की, अब अपनी दोस्त से भी मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं। शायद मेरे लिए उनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं ही पागल हूँ जो इनसे प्यार कर बैठी हूँ। और वो रुआंसी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बाहर निकलने के लिए बेकरार हो रहे थे। वो कुछ भी करके यहाँ से जाना चाहती थी। एक पल के लिए भी वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी। शिवांश उसकी इस हालत को देखकर सोचता है, थोड़ी देर पहले मैंने आहना से क्या कुछ नहीं कहा, और अब कशिश ने भी इसको रुला दिया। फिर वो कशिश को दूर करके कुर्सी से खड़ा होता है और आहना से पूछता है, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा क्या तुम्हें समझ आया? आहना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है, क्योंकि वो अभी कुछ कहती तो साफ पता चल जाता कि वो रो रही है। जब आहना की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो शिवांश हल्के से गुस्से से कहता है, मिस राठौर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो आहना बस उसके डर के कारण थोड़ा सा डरते हुए कहती है, यस सर, कशिश जी को सब समझा दूंगी। तो कशिश उनसे कहती है, मैं तुम्हारी मैम हूँ, कॉल मी मैम, नॉट कशिश जी, डिड यू गेट इट? फिर आहना कहती है, सॉरी मैम। फिर शिवांश कशिश से कहता है, जाओ कशिश, 1 घंटे में मुझे मेरे सारी मीटिंग्स के बारे में अपडेट करना। और आहना की तरफ मुड़कर कहता है, तुम अभी के अभी अपना सारा काम छोड़कर कशिश को सारा काम समझाओ और बाद में तुम अपना काम करना। और कपूर की फाइल मुझे कंप्लीट चाहिए आज शाम तक। शाम को जाने से पहले मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। फिर उन दोनों को बाहर जाने के लिए कहता है और शांत होकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। आहना और कशिश के जाने के बाद शिवांश अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ जाता है। बार बार उसकी आंखों के सामने आहना का उदास चेहरा सामने आ रहा था। उसने आहना के कैरेक्टर पर उंगली उठा दी थी, जिसे वो कभी उदास नहीं कर सकता था। आज उसने 2 बार उसे रुला दिया था, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसे हम सपने में भी कभी दुखी नहीं देख सकते। आज तो उसकी दोस्त कशिश ने भी उसको इतना बुरा भला कहा। उसने कशिश से भी कुछ नहीं कहा, बल्कि आहना को ही दोबारा डांट दिया। वो मन ही मन सोच लेता है, आज जब वो फाइल कंप्लीट करके देगी तब वो माफी मांग लेगा, क्योंकि आज उसने आहना के साथ बहुत गुस्से में बात की और उसको तंग भी किया था। वहीं दूसरी तरफ आहना कशिश को शिवांश का सारा काम समझा देती है। फिर कशिश आहना को शिवांश की मीटिंग्स की सारी डिटेल्स देने को कहती है। फिर आहना कहती है, मैम आप ये सारी डिटेल्स नेहा से ले लें, क्योंकि उनकी ये सारी डिटेल्स नेहा के पास होती थी। आहना के इस उत्तर से कशिश बुरी तरह चिढ़ जाती है और गुस्से में शिवांश के कैबिन में जाती है और उससे कहती है, डुग्गू ये कैसे एम्प्लॉय है तुम्हारे ऑफिस में? हाँ। फिर शिवांश उससे पूछता है, क्या हुआ कशिश, इतने गुस्से में क्यों, क्या हो गया? फिर वो अपनी और आहना की मीटिंग्स वाली बात को बढ़ा चढ़ा कर कहती है, मैंने आहना से तुम्हारे मीटिंग्स की डिटेल देने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया और बोला आप पता करें, और मुझे अपने कैबिन से बाहर भी निकाल दिया। कशिश की बात सुनकर शिवांश को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत आहना के कैबिन में जाता है
आहना चुपचाप अपनी फाइल कंप्लीट कर रही थी। शिवांश के आने से वो एकदम चौंक जाती है। शिवांश कहता है, तुमने कशिश से ऐसे बात क्यों की? और मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसको सारी डिटेल्स दे दो, पर तुमने तो उसको बाहर निकाल दिया। तुम होती कौन हो उसे कैबिन से बाहर निकालने वाली? मैंने तुमसे कहा था ना, कशिश को मेरी सारी मीटिंग्स की अपडेट तुम दोगी और मेरा सारा काम समझा दोगी। आहना शिवांश की तरफ हैरानी से देखती है और उसकी बात सुनकर कहती है, शिवांश, मैंने उसको सारा काम समझा दिया है और मीटिंग्स की अपडेट नेहा के पास थी, तो मैंने उनसे कहा कि वो अपडेट नेहा से ले लें। और इतना बोलकर वो चुप हो गई। फिर शिवांश उससे गुस्से में कहता है, ये ऑफिस है मिस राठौर, कॉल मी सर, नॉट शिवांश। आहना को उसकी नजरों में खुद के लिए इतना गुस्सा दिखता है जिससे वो बुरी तरह दुखी हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है, शायद शिवांश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो आगे शिवांश को कभी गलती या शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। वो अभी सोच ही रही थी कि उसके कानों में शिवांश की आवाज पड़ती है। वो कहता है, आगे से मैं तुम्हें कुछ भी काम करने को दूं तो वो तुम खुद करोगी, ना कि कोई और। वो ये कहकर चले जाता है। उसके जाते ही आहना अपनी चेयर पर बैठ जाती है और उसके जहन में शिवांश की बातें घूम रही थी, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। शिवांश को आहना पर खुद के लिए चिल्लाते हुए देखकर कशिश को बहुत सुकून मिलता है। फिर वो जाकर नेहा से शिवांश की मीटिंग्स की सारी अपडेट्स ले लेती है। वो बहुत मन से काम करती है क्योंकि वो डुग्गू को इम्प्रेस करना चाहती थी। इसी तरह शाम हो जाती है। सारे एम्प्लॉयज लगभग घर के लिए निकल गए थे। वहां पर सिर्फ शिवांश, ईशान, कशिश, नेहा, आहना और प्यून थे। कशिश को कोई काम नहीं था, फिर भी वो शिवांश को इम्प्रेस करने के लिए काम में लगी हुई थी। नेहा और ईशान दोनों साथ ही घर के लिए निकलते हैं, लेकिन नेहा शिवांश के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट थी, तो उसको शिवांश के बाद ही जाना पड़ता था। ईशान और नेहा दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तो ईशान भी नेहा के साथ ही जाता था क्योंकि उसको जाते वक्त देर हो जाती थी। आहना शिवांश के दिए हुए काम को कर रही थी, जिसकी वजह से उसने लंच भी नहीं किया था। अब वो कुछ भी करके शिवांश के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहती थी। दूसरी तरफ शिवांश आहना के आने की राह में काम करने का बहाना कर रहा था। वो काम कर रहा था और आहना को देख ज्यादा रहा था, क्योंकि शिवांश के कैबिन से बाहर का नजारा साफ दिखता था, पर बाहर वाले को अंदर वाला सिस्टम नहीं दिखता था। थोड़ी देर बाद आहना अपनी फाइल कंप्लीट करके शिवांश के कैबिन में देने जाती है। वो अंदर जाने से पहले नॉक करती है। शिवांश को पता था आहना है, तो वो थोड़ी नरम और प्यारी आवाज में कहता है, कम इन। उसके कहने से आहना खुद को नॉर्मल करके अंदर जाती है। फिर वो शिवांश से कहती है, सर, फाइल। इतना कहकर वो अपनी गर्दन नीचे कर लेती है। फिर शिवांश उससे पूछता है, क्या अब इसमें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी आपने मिस राठौर? फिर आहना कहती है, जी सर। फिर शिवांश कहता है, अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल गई? मिस कपूर तो आउट ऑफ इंडिया थे ना? फिर आहना कहती है, वो उनके मैनेजर से इन्फॉर्मेशन लिए, अर्जेंट है ये बोलकर। इतना बोलकर वो चुपचाप हो जाती है। कुछ देर के लिए खामोशी छा जाती है। फिर शिवांश उससे कहता है, आज जो भी हुआ आहना, मैंने गुस्से में कह दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। फिर आहना भी सपाट लहजे में कहती है, सर, ये आपका ऑफिस है, अगर आपके एम्प्लॉय से कुछ गलती हो जाए तो आपको हक है उसको डांटने का। फिर धीरे से गर्दन झुका लेती है। शिवांश उसका जवाब सुनकर दुखी होता है, परंतु वो आहना को कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि ये सब उसने खुद आहना से कहा था। वो आगे कुछ कहता इससे पहले कशिश सीधा अंदर आती है बिना नॉक किए और शिवांश से कहती है, डुग्गू, और कितना काम करवाओगे, वो भी ऑफिस के पहले दिन? उसने आहना को वहां नहीं देखा था, तो वो शिवांश कशिश की बात सुनकर कहता है, बस 5 मिनट में निकल रहे हैं। वो भले ही कशिश की बात का जवाब दे रहा था, पर उसकी नजर आहना पर ही थी। फिर कशिश उसको कहती है, ओके डुग्गू। फिर उससे आगे कहती है,
तुम अपना सारा सामान पैक करो, मैं इतना वेट कर रही हूँ। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है उसकी नजर आहना की तरफ जाती है तो वो आहना से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब आहना कुछ कहने को होती है तो शिवांश उससे कहता है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। कशिश ओके कहकर बाहर चली जाती है। फिर आहना भी बाहर जाने लगती है। तभी उसके कानों में शिवांश की आवाज पड़ती है, मैंने अभी तुम्हें बाहर जाने के लिए नहीं कहा। उसकी बात सुनकर आहना के पैर वहीं ठिठक जाते हैं। शिवांश आहना के करीब आकर कहता है, क्या तुमने मुझे माफ किया? उसकी बात सुनकर आहना नाराजगी से कहती है, कौन सी बात के लिए सर? और रही बात, आप मेरे बॉस हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी डांट सकते हैं, तो आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं सर? और आगे शिवांश कुछ कहता वो कैबिन से बाहर चली जाती है। शिवांश उसकी बात का उत्तर सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, पर अगले ही पल वो आहना को मनाने के लिए सोचता है और उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। आहना अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी, मुझे तो बड़ा कह रहे थे मिस राठौर आप में मैनर्स नहीं है, कैबिन में आने से पहले नॉक करना चाहिए, और उस नक्चड़ी को कुछ कहा भी नहीं। छिपकली कहीं की कैसे चिपक रही थी उससे। शिवांश अपने कैबिन से आहना की ओर देख रहा था कि वो कैसे खुद से बात करते हुए चल रही थी। वो उसकी आवाज तो सुन नहीं पा रहा था, पर उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वो शिवांश के बारे में ही बात कर रही थी। थोड़ी देर में सब अपने घर के लिए निकल जाते हैं और ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है, पर आहना शिवांश से कोई बात नहीं करती थी। शिवांश आहना से बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था, पर जब भी बात करने को जाता तभी कशिश टपक पड़ती, जिससे आहना और चिढ़ जाती थी। आहना अब ठाकुर विला में नहीं रहती थी, बल्कि वो अपने घर में रहने लगी। काजल भी उससे मिलने आ जाती थी, पर वो एक बार भी ठाकुर विला नहीं गई। उसने जय को भी बोल दिया था वो अब वहां नहीं जाएगी जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती, तो जय ने उस पर कोई दबाव नहीं बनाया। उसने आहना की सिक्योरिटी टाइट कर दी। ये बात आहना को नहीं मालूम थी। वहीं शिवांश आहना से बात ना करने पर बेहद बेचैन था। आज शिवांश ने सोच लिया था कि वो आहना से बात करके ही रहेगा, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। वो अपनी बुलेट की चाबी उठाकर चल पड़ता है और कुछ ही देर में उसकी बाइक सड़कों पर दौड़ रही होती है। करीब 1 घंटे बाद वो अपनी बाइक आहना के घर के बाहर रोक देता है और एक कमरे की तरफ देखने लगता है। उस कमरे में बालकनी थी। वो समझ जाता है कि कमरा आहना का है, क्योंकि आहना को बालकनी बहुत पसंद थी। जब वो शिवांश के घर में रहती थी तो उसका रूम बालकनी वाला था। वो पाइप के सहारे चढ़कर बालकनी में कूद जाता है और कमरे में आ जाता है, क्योंकि कमरे की खिड़की खुली थी। वो अंदर आकर देखता है आहना बेड पर सो रही थी। उसका दूध सा गोरा रंग चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसके काले लंबे रेशमी बाल तकिए से होकर नीचे तक गिरे हुए थे। वो अपने मुंह पर आए बालों को बार बार अपने एक हाथ से हटा रही थी। उसके गुलाबी मुलायम होठ सोने की वजह से और भी गुलाबी लग रहे थे। शिवांश आगे बढ़कर आहना के करीब आता है और उसको एकटक देखने लगता है। थोड़ी देर में आहना को अपने ऊपर किसी की सांसों की गर्माहट महसूस होती है और वो हड़बड़ाकर उठ जाती है। उसकी हड़बड़ी से शिवांश आहना के ऊपर गिर जाता है। आहना जैसे ही चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलती है, तभी शिवांश उसके होठों पर अपना हाथ रख देता है। फिर वो धीरे से कहता है, मैं हूँ शिवांश, डरो मत। फिर आहना इशारे से उसे हाथ हटाने के लिए कहती है, पर शिवांश को कुछ समझ ही नहीं आता, तो वो उसका हाथ काट लेती है, जिससे शिवांश की आह निकल जाती है। वो अपना हाथ हटा लेता है तो आहना तेज आवाज में कहती है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो इस वक्त घर में होना चाहिए। फिर शिवांश उससे कहता है, मैं अपनी होने वाली वाइफ को मनाने आया हूँ, जो कुछ दिनों से नाराज है। उसकी बात सुनकर आहना के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो वो कुछ नहीं कहती। फिर शिवांश आगे कहता है, यार हो गई गलती, आज के बाद मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। उसके ऐसा कहते ही आहना एकटक शिवांश की आंखों में देखने लगती है।
शिवांश भी उसको एकटक देखने लगता है। आहना कहती है, और आप क्यों नहीं देख सकते मुझे रोते हुए, जबकि कई बार आपने ही मुझे रुलाया है। शिवांश कहता है, आई एम सॉरी आहू। ये बोलकर वो बस आहना को देखने लगता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। उनको ये भी होश नहीं रहता कि वो दोनों इस हालत में बेड पर पड़े हुए हैं। कुछ देर बाद शिवांश आहना से कहता है, तो मैं तुम्हारी चुप्पी को क्या समझूं? आहना कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है, आज तक किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा और आप हर बात पे डांटने लगते हैं। उस दिन जब मैं जल्दी जल्दी आपके कैबिन में आई तो आपने इतनी आसानी से कह दिया कि मुझ में मैनर्स नहीं है, और आपने इतना डांटा, और जब कशिश मैम आई तो आपने कुछ नहीं कहा, बस मुझे ही डांटने लगते हो। और मैंने कशिश मैम को सारा काम समझा दिया था, बस डिटेल्स नहीं दी थी, क्योंकि आपकी मीटिंग की डिटेल्स नेहा के पास रहती है। मैंने उनसे कहा कि आप नेहा से डिटेल ले लें, पर नहीं, आपको तो मुझे हर वक्त डांटना होता है। वो आगे भरे गले से कहती है, और उस दिन आपके लिए तैयार होकर आई, पर आपने तो मेरे कैरेक्टर पर ही। आगे की बात उसने अधूरी छोड़ दी। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, और रोने लग जाती है। आहना एक छोटे बच्चे की तरह शिवांश की शिकायत कर रही थी। शिवांश उसको रोते हुए नहीं देख पा रहा था। उसके अंदर बेचैनी होने लगती है। उसको रोते हुए देखकर शिवांश उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, आई एम सॉरी बच्चा, मुझे पता है मैंने बेवजह डांट दिया था, आगे से नहीं डांटूंगा, प्लीज चुप हो जाओ। पर फिर भी आहना चुप नहीं होती। शिवांश आहना के होठों पर अपने होठ रख देता है। थोड़ी ही देर में आहना चुप हो जाती है। थोड़ी देर में शिवांश आहना से अलग होता है और एक साइड होकर उसको अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर में आहना उसकी बाहों में सो जाती है। उसके सोने के बाद शिवांश भी खड़ा हो जाता है और एकटक आहना के चेहरे को देखने लगता है। पास रखी डायरी में वो कुछ लिखता है और आहना के माथे को चूम कर बाहर आ जाता है और अपने कमरे में आकर सो जाता है। और आज उसके चेहरे पर सुकून था। अगले दिन ऑफिस में शिवांश और आहना के चेहरे पर आज सुकून था। दोनों के चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों ही मुस्कुराकर अपना सारा काम कर रहे थे। शिवांश को ये मुस्कुराता देख उसके ऑफिस के एम्प्लॉई और कशिश सब के सब हैरान थे। खैर, कशिश शिवांश को आकर कहती है, डुग्गू, डैड ने मेरे आने की खुशी में आज शाम को पार्टी रखी है और तुम्हें स्पेशली इनवाइट किया है, तुम आओगे ना? शिवांश कहता है, ऑफ कोर्स, जरूर आऊंगा। कंपनी में से किसी और को भी इनवाइट किया है क्या? वो इनडायरेक्टली आहना के बारे में पूछ रहा था। भले ही सामने से नहीं पूछा हो, पर कोई मौका नहीं छोड़ रहा था आहना के करीब आने का। तो कशिश कहती है, वैसे तो इस ऑफिस में कोई फ्रेंड नहीं है, बस आहना और नेहा से ही मेरी बात हो जाती है, तो बस मैं उन दोनों को ही इनवाइट करूंगी। तो शिवांश कहता है, करूंगी से क्या मतलब है? तो उससे कशिश कहती है, अरे अभी मैंने नहीं किया इनवाइट, सबसे पहले तुम्हारे पास ही आई थी, तो अब जाकर उन दोनों को भी इनवाइट करूंगी। तो शिवांश कहता है, ठीक है, अगर तुम पहले मिस राठौर के पास जा रही हो तो तुम उसे मेरे कैबिन में भेज देना, उससे इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। तो कशिश कहती है, ठीक है, और बाहर चली जाती है और खुद में ही भुनभुनाती हुई कहती है, मैं क्या कोई नौकर हूँ? शिवांश के चक्कर में क्या कुछ नहीं करना पड़ता। ये शिवांश बार बार इस बहन जी को क्यों बुलाता है अपने कैबिन में, और इतनी देर तक करते क्या है दोनों? और उसको गुस्सा आ जाता है। वो मन ही मन कुछ सोचती है और आहना के कैबिन की ओर बढ़ जाती है। वो आहना के कैबिन में उसको इनविटेशन कार्ड देती है और उससे ज़रूर आने के लिए कहती है, पर वो आहना से ये बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती कि शिवांश ने उसको अर्जेंटली अपने कैबिन में बुलाया है। और एक कुटिल मुस्कान के साथ वो उसके कैबिन से बाहर आ जाती है और खुद से ही कहती है, अब देखती हूँ मिस बहन जी अब कैसे बचती हूँ डुग्गू के गुस्से से, और अपना काम करने लग जाती है। उधर शिवांश अपनी कैबिन में इधर उधर घूम रहा था। वो बार बार कैबिन से बाहर देख रहा था कि शायद आहना आ जाए, पर वो नहीं आती।
तो मन मारकर वो अपने काम करने में लग जाता है। इसी तरह शाम होने को आती है, पर आहना उसके कैबिन में नहीं आती। उससे शिवांश को और गुस्सा आ रहा होता है। शिवांश सच में बेहद गुस्सैल था, पर उसका गुस्सा आहना पर ही निकलता था। शिवांश आहना की राह देख रहा था, पर आहना नहीं आती, पर कशिश जरूर आ जाती है। वो शिवांश से कहती है, मुझे घर जाना है, पापा का फोन आया था, वहाँ पर प्रिपरेशन भी देखना है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं घर चली जाऊं? तो शिवांश उससे कहता है, ऑफ कोर्स कशिश, तुम जा सकती हो। फिर उससे कुछ सोच कर कहता है, तुमने मिस राठौर को नहीं बताया कि मैंने उसे कैबिन में बुलाया था? तो कशिश नासमझी में कहती है, मैंने तो उसे बताया था, पर उसने कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, तो मैं अपना काम खुद देख सकती हूँ। उसका बिहेवियर बहुत बदला हुआ था, तो उसने आने के लिए मना कर दिया। ये सब कहते वक्त उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है, पर वो जल्दी ही हटा लेती है और मायूस सा फेस बना लेती है। फिर शिवांश उसको जाने को कह देता है और नेहा से कॉल करके कहता है कि आहना को उसके कैबिन में भेजे। थोड़ी देर बाद आहना उसके कैबिन में नॉक करती है, मैं आई कम इन सर? उस दिन के बाद आहना नॉक करके ही आती थी, तो शिवांश थोड़ी तेज आवाज में कहता है, कम इन। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। आहना उसके गुस्से से सहम जाती है और खुद ही सोचती है, अब इनका गुस्सा मुझ पर ही निकलेगा। वो जल्दी से अंदर आ जाती है। क्या मैंने कोई गलती की है आज भी? ये सोच रही थी कि आहना पर उसको कोई गलती याद नहीं आई। शिवांश आहना को देखकर उसको गुस्से में कहता है, मिस राठौर, अपने गुस्से और एटीट्यूड को अपने घर छोड़कर आया करो। ये मेरा ऑफिस है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑर्डर चलता है। ये टिपिकल बीवी वाले बहाने घर पर किया करो। उसकी बातें सुनकर आहना की आंखें नम हो जाती है और वो मायूसी से पूछती है, सर, अब मैंने क्या किया जो आप हर बार मुझे पॉइंट आउट करते हैं? और रही बात बीवी बनने की, तो मैं अभी बनी नहीं हूँ। अगर आप सोचते हैं कि मैं आपकी बीवी ना बनूं तो आप ये सगाई बेझिझक तोड़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं कहती तो आप, और आपके गुस्से को झेलती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, पर आप तो हर बार अपनी हद पार ही कर देते हैं। और रही बात ऑर्डर देने की, तो मैंने किसी को ऑर्डर नहीं दिया, और 15 दिन बाद आप अपने मैनेजर की पोस्ट पर किसी और को रख लेना जो आपके ऑफिस में ऑर्डर ना चलाए, क्योंकि मेरी इस कंपनी में इंटर्नशिप खत्म होने वाली है। बात तो आहना की सही थी, पर बार बार शिवांश उसको गुस्से में डांटता रहता था। आहना की बातें सुनकर शिवांश एकदम शांत हो जाता है। शायद आज आहना को उसने ज्यादा ही बोल दिया था, पर उसको पता चल गया था कि शायद आहना उसको पसंद नहीं करती, तभी उसने सगाई तोड़ने की बात की थी। उसकी दुनिया तो एकदम बदल गई जब आहना की ये शब्द उसके कानों में गए। वो तो आहना के साथ कुछ टाइम बिताने के लिए उसको अपने कैबिन में बुला रहा था, क्योंकि उसने आज सुबह से आहना को नहीं देखा था। उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। वो आहना की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि नेहा से कह दो आज ऑफिस जल्दी ऑफ होने वाला है, तो सबके सब घर चले जाएं। पर उसकी बातों की उदासी आहना भाप जाती है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। उसने अपने बोले हुए शब्दों पर ध्यान दिया तो उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आया। वो धीरे धीरे शिवांश की तरफ जाती है और शिवांश के कंधे पर हाथ रख देती है, पर शिवांश उसके हाथ को झटक देता है और दूसरी तरफ मुड़कर खड़ा हो जाता है। तो आहना शिवांश के सामने चले जाती है। तभी शिवांश दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तब भी आहना ऐसा ही करती है। वो उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसके ऐसा करने पर शिवांश झल्ला कर कहता है, क्या है, क्यों तंग कर रही हो, जाओ यहाँ से। आहना कुछ नहीं कहती, बस शिवांश को कस के गले लगा लेती है और सॉरी कहती है। आज पहली बार था जब आहना ने आगे बढ़कर शिवांश को गले लगाया था। थोड़ी देर के लिए शिवांश हैरान रह जाता है और फिर वो भी उसको कसकर गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। फिर आहना शिवांश से अलग हो जाती है और लालिमा उसके गालों पर छा जाती है। वो हौले से अपनी पलकें झुका लेती है। अब
आहना में हिम्मत नहीं थी कि वो शिवांश से नजरें भी मिला सके। शिवांश उसको मुस्कुरा कर देख रहा था। आहना के इस तरह गले मिलने से शिवांश को उसका खोया हुआ सुकून वापस मिल गया था। शिवांश आहना की ठोड़ी को पकड़कर ऊपर की तरफ करता है और उसको एकटक देखने लग जाता है। आहना की आंखें बंद थी तो शिवांश उससे कहता है, आहना आंखें खोलो वरना मैं किस कर लूंगा। पर फिर भी आहना आंखें नहीं खोलती तो शिवांश उसके चेहरे की ओर झुकता है, जिससे आहना को शिवांश की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। तो आहना झट से अपनी आंखें खोल लेती है। शिवांश आहना की आंखों में देखते हुए उसके होठों पर अपनी होठ रख देता है। आहना की आंखें उस वक्त एहसास में गुम हो जाती है। दोनों अपने इन खूबसूरत पलों को महसूस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद आहना शिवांश से अलग होती है और शर्म के मारे उसके सीने में छुप जाती है। शिवांश भी उसको अपनी बाहों में भर लेता है तो शिवांश उससे कहता है, जब तुमने मुझे कहा कि तुम्हें सगाई तोड़नी है तो मुझे लगा मेरी पूरी दुनिया ही पलट गई हो, जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो। आइंदा ऐसी बातें कभी मत करना वरना मैं। उसकी आगे की बातें अपने मुंह में ही रह जाती हैं, क्योंकि आहना अपने होठ शिवांश के होठों पर रख देती है और थोड़ी देर बाद उससे अलग होकर उससे कहती है, सॉरी ठाकुर साहब, और अपने कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। शिवांश उसके हाथों को उसके कान से हटाकर अपने हाथ में ले लेता है और कहता है, कशिश ने पार्टी में बुलाया है तो अभी जाना होगा हमें, तो चले। फिर आहना और शिवांश दोनों वहां से चले जाते हैं। आहना बाहर आकर अपनी गाड़ी ढूंढती है पर उसे अपने ड्राइवर नजर नहीं आते और ना ही गाड़ी नजर आती है। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी नहीं आती तो आहना परेशान होकर ड्राइवर के पास फोन करती है और कहती है, काका आज गाड़ी कहाँ है? तो ड्राइवर अंकल कहते हैं, बेटा कार की सर्विस करवानी थी तो मैं उसे सर्विस कराने के लिए दे दिया। तो आहना कहती है, अंकल आप सीधा गाड़ी को घर ही ले आना, मैं कैब से चली जाऊंगी, आप ये भाई को मत बताना, ठीक है? तो ड्राइवर कहता है, जी बिटिया जी। वो वहीं पर खड़ी होकर ऑटो का वेट करने लग जाती है। तभी शिवांश की गाड़ी वहां पर आती है तो शिवांश बाहर आता है और उससे पूछता है, अभी गई नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आहना कहती है, हाँ वो गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई है तो ऑटो का वेट कर रही थी। तो शिवांश कहता है, चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। तो आहना कहती है, सर आप क्यों टेंशन लेते हैं, मैं चली जाऊंगी। तो शिवांश उससे कहता है, तुम ठाकुर परिवार की इकलौती बहू हो और मेरी इकलौती पत्नी हो, तुम कैसे ऑटो से चली जाओगी? चुपचाप गाड़ी में बैठो। वो आहना को ऑर्डर देकर ड्राइवर की साइड आता है और ड्राइवर से कहता है, अंकल आप दूसरी गाड़ी लेकर जाइए, आज गाड़ी मैं ड्राइव कर लूंगा। तो ड्राइवर उससे कहता है, ठीक है बेटा जी। तो ड्राइविंग सीट पर शिवांश आ जाता है और आहना उसकी पास वाली सीट पर बैठ जाती है। आज दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शिवांश गाड़ी में एफएम ऑन कर देता है। शायद आज एफएम वाले गाने भी बड़े रोमांटिक हो रहे थे। उनकी हालत के अनुसार ही एफएम में गाना बज रहा था, जिसकी लाइन कुछ इस तरह थी, जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। गाने के बोल सुनकर दोनों झेप जाते हैं और दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। शिवांश सामने देखकर गाड़ी चला रहा होता है, वहीं आहना बाहर की तरफ देख रही होती है। शिवांश ने आहना की तरफ देखा जो मुस्कुराकर बाहर की तरफ देख रही थी। ना जाने शिवांश के मन में क्या आया, उसने आहना का हाथ पकड़कर गियर पर रख दिया। आहना उसके छूने से एकदम उसकी तरफ देखने लगती है तो शिवांश सामने की तरफ देखने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब आहना अपना हाथ उठाने की कोशिश करती है तो शिवांश उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। शिवांश के हाथ का एहसास पाकर आहना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों बिल्कुल चुप थे, बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। थोड़ी ही देर में आहना का घर आ जाता है और आहना शिवांश कुछ पल ऐसे ही खामोशी से बैठे रहते हैं। तभी आहना नीचे उतर जाती है और आहना शिवांश से कहती है, सो अंदर चलिए। फिर शिवांश कहता है, सर मैं सिर्फ ऑफिस में हूँ,
यहाँ पर तुम मेरा नाम ले सकती हो, और आज मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कशिश ने पर्सनली इनवाइट किया है। तो आहना कहती है ठीक है, और गाड़ी से उतरकर अंदर चली जाती है। आज उसके चेहरे से स्माइल नहीं जा रही थी। वो अंदर आती है, तभी उसकी नज़र हॉल में खड़ी शोभा पर जाती है, जो हॉल के पर्दे चेंज करवा रही थी। ये देखकर आहना को तो पहले विश्वास नहीं होता। वो भागकर शोभा जी को पकड़ लेती है। शोभा को भी पता चल जाता है कि आहना ने ही उसको पकड़ा हुआ है। वो भी आहना को कसकर पकड़ लेती है। कुछ पल बाद दोनों अलग होती हैं। आहना चहकते हुए बोली, भाभी माँ आप? भाई ने तो कहा था आप अगले साल आएंगे। शोभा बोली, जय नहीं आ सके तो क्या हुआ, मैं तो आ सकती हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, देखना अब बहुत जल्द जय भी यहाँ आ जाएंगे। ये सुनकर आहना खुश हो जाती है। फिर अगले ही पल उदास होते हुए कहती है, भाभी माँ उन्होंने आपको खुद से दूर इसलिए भेजा है ना क्योंकि मैं अकेले रह रही हूँ, मैंने उनको तकलीफ दे दी। शोभा बोली, नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद चाहते हैं अब तुम्हारे पास रहें, क्योंकि अब वो खुद तुमसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। ये सुनकर आहना खुश हो जाती है। उसको मुस्कुराते हुए देख शोभा उसके पास आती है। ओ हाँ आहू, यू आर ब्लशिंग। हाँ, ये ब्लश जय के लिए है या फिर कुछ? सोचते हुए, और तुझे ड्रॉप करने कौन आया था? वैसे तो उन्हें पता था कि ड्रॉप करने कौन आया था, फिर भी वो आहना को तंग कर रही थी। तो आहना शर्माते हुए कहती है, भाभी माँ वो गाड़ी मेरी सर्विसिंग के लिए गई थी ना, तो शोभा उसकी बात पूरी करती है। तो शिवांश जी तुझे छोड़ने आए थे, तो वो अंदर क्यों नहीं आए? तो आहना कहती है, भाभी माँ वो एक फ्रेंड ने पार्टी रखी है तो वहां जाना था, इसलिए उन्होंने बोला लेट हो जाएंगे, क्योंकि 8 बजे तक वहां जाना था। तो ये सुनकर शोभा परेशान हो जाती है और कहती है, आहू शायद इसके लिए जय तुम्हें परमिशन ना दे, तुझे पता है ना। आहना कहती है, भाभी माँ मैं खुद अपनी सेफ्टी रख सकती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तो शोभा ने कहा, तभी आप जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ। तो आहना कहती है, जी भाभी माँ। तभी आहना का फोन बजता है। वो अपना फोन उठाती है और सामने वाला इंसान बहुत गुस्से में होता है। दूसरी तरफ शिवांश अपने घर आता है और देखता है काजू हॉल में बैठी किसी पे गुस्सा कर रही होती है। तो वो सोचता है आज तो सामने वाले की खैर नहीं। वो काजू के पास जाता है। हद है, तू मुझे भूल गई क्या? हाँ, अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करने वाली। तो आहना कहती है, सॉरी बाबू, वो ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था तो घर आते थक जाती हूँ ना, और आज तो भाभी माँ आई हुई है। तो काजू कहती है, चल ठीक है, तू भी क्या याद रखेगी, माफ किया। इतने में ही डुग्गू वहां पर आकर बैठ जाता है और सोचता है कभी गुस्से से कभी मुस्कुराकर किससे बात कर रही है। वो सोच रहा था कि तभी काजू की नजर उस पर जाती है और सोच में डूबा हुआ देखकर आहना से कहती है, आहू मैं फिर बात करती हूँ, बाय। आहना, बाय। फिर काजू अपने भाई से कहती है, क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? मुझे तो नहीं, पर तू इतना गुस्सा किसे दिखा रही है? शिवांश उससे पूछता है। मेरी भाभी से बात कर रही थी, उन्हें यहाँ से गए कितने दिन हुए हैं, वो भूल गई मुझे थोड़े दिन में, फोन नहीं करती तो शायद मुझे याद भी नहीं रखती। काजू कहती है, कौन भाभी? शिवांश फिर से सवाल करता है। तो काजू कहती है, होने वाली मिसेस आहना शिवांश ठाकुर। ये सुनते ही शिवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है। फिर उससे कहता है, नौटंकी, और वहां से उठकर अपने रूम में चले जाता है। उसकी मुस्कुराहट को देखकर काजू कहती है, भाई आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है आप मेरी आहू को प्यार करने लगे हैं। अब बस आहू का पता चल जाए कि वो आपसे प्यार करती है कि नहीं। तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लग जाता है। फोन को देखते ही उसके फेस पर बहुत बड़ी स्माइल तैर जाती है, क्योंकि फोन कार्तिक का था। शाम के समय आहना बैठकर मैगी खा रही थी। तभी वहां शोभा आती है और कहती है, चलो आज मैं खुद तुम्हें पार्टी के लिए तैयार करूंगी, शिवांश तो देखता ही रह जाएगा। तो आहना उनको मना नहीं करती
और फ्रेश होने बाथरूम में चली जाती है और शोभा उसके लिए रेड कलर की साड़ी निकालकर बाहर रख देती है। थोड़ी ही देर में वो तैयार हो जाती है तो शोभा अपनी आंख में से काजल निकालकर आहना के कान के पीछे लगा देती है और कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। 8 बजने वाले थे। आहना पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। वो नेहा के साथ जाने वाली थी। दोनों ने पहले ही ये डिसाइड कर लिया था। नेहा का घर भी ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो वहीं आ गई। दोनों शोभा से कहकर कशिश के इनविटेशन कार्ड पर लिखे एड्रेस पर चली गई। वहीं डुग्गू भी तैयार होकर कशिश के घर की तरफ निकल गया था। उसका टोटल 15 मिनट का रास्ता भी नहीं था, पर आहना के विला से वो एड्रेस थोड़ा दूर था। शुभ को भी शिवांश अपने साथ लेकर आना चाहता था, पर फिर भी शुभ ने उसको मना कर दिया, क्योंकि कशिश के सामने जाकर उसकी पार्टी का मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो नहीं आया। कशिश का घर आज चमचमा रहा था। उसने जैसे ही डुग्गू को देखा वो भागकर उसके गले लग गई। रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस में वो बहुत ही हॉट लग रही थी। आखिर वो भी बहुत सुंदर थी। उसका गोरा रंग मेकअप में और चमक रहा था। उसने अपने बालों को कर्ल किया हुआ था। हाई हील्स में वो किसी मॉडल की तरह चलकर आई और डुग्गू के गले लग गई। शिवांश उसके गले लगने से आज पहली बार हिचक रहा था। उसने कशिश को खुद से अलग कर दिया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उससे बात करने लगा। कशिश ने डुग्गू का हाथ पकड़ा और अपने पापा रविंद्र कपूर के पास ले गई और मुस्कुराते हुए उनसे मिलाने लगी। रविंद्र कपूर भी अपनी बेटी की खुशी साफ देख रहे थे। मन ही मन उन्होंने कुछ फैसला ले लिया था। वो बात ही कर रहे थे कि तभी शिवांश की नजर आहना पर पड़ी, जो नेहा के साथ आ रही थी। शिवांश की नजरें आहना से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही कशिश को शिवांश की नजर गेट की तरफ दिखी, उसने फौरन मुड़कर देखा। उसका खून उबलने लगा। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आहना बहुत सुंदर लग रही थी। उसने मल्टी कलर की साड़ी पहनी हुई थी, गले में डायमंड की पतली सी डबल लेयर वाली चेन, अपने लंबे बालों को नीचे से हल्का सा कर्ल किया हुआ था। मेकअप के नाम पर बस आईलाइनर था। आहना ने अपने हाथ में एक गिफ्ट लिया हुआ था। वो गिफ्ट उसने वहीं एंट्री पर रख दिया, क्योंकि वहीं खड़ा एक सर्वेंट उनके लाए हुए गिफ्ट को रख रहा था। अंदर आते ही उसकी नजर सबसे पहले शिवांश पर गई, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। ये देखकर उसकी नजरें झुक गई और चेहरा दमक उठा। शिवांश ने मैरून कलर का 3 पीस डाला हुआ था। हल्की ट्रिम्ड बियर्ड, स्टाइलिश शूज, बालों को सेट किया हुआ था। वो भी आहना को बराबर की टक्कर दे रहा था। वो दोनों शिवांश के पास जा ही रही थी कि तभी कशिश शिवांश का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले गई और उसके साथ डांस करने लगी। कशिश शिवांश से चिपक चिपक कर डांस कर रही थी। इस तरह उन दोनों को डांस करता देख आहना की आंखें नम हो जाती हैं। वो दोनों एक साइड खड़ी हो जाती हैं। तभी एक लड़का उनके पास आता है। वो कोई और नहीं बल्कि विराज कपूर था। वो कशिश के बड़े पापा का लड़का था। उसके पास विराज आता है। आहना उससे कहती है, आप यहाँ? तो विराज कहता है, मैं विराज कपूर हूँ। अगर कपूर की यहाँ पार्टी होती है तो मैं नहीं आऊंगा। मैं कशिश का बड़ा भाई हूँ। आहना कहती है, ओ। तो विराज कहता है, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं ब्यूटीफुल गर्ल? चलो हम डांस करते हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, है ना? फिर उसने नेहा की तरफ इशारा किया, जो स्टेज पर एक लड़के के साथ डांस कर रही थी। पहले आहना मना करती है, पर उसके बार बार कहने पर चली जाती है। वो स्टेज पर जाकर डांस करने लगती है। उनको डांस करता देख शिवांश को गुस्सा आ जाता है। वो काफी देर से उनको देख रहा था। तो वो जब विराज गोल गोल आहना को घुमा रहा था तो आहना गिरने को होती है। तो शिवांश कशिश को छोड़कर आहना को पकड़ लेता है, जिससे कशिश किसी और के पास चली जाती है। अब शिवांश आहना के साथ डांस करने लगता है। वो बार बार आहना की आंखों में देख रहा था, पर आहना डुग्गू से नजरें चुरा रही थी। आहना शिवांश को वहीं छोड़कर नीचे आ जाती है। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज दौड़ रही थी। उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। तो वो वेटर को आवाज देती है।
वेटर के पास वोडका थी। आहना एक घूंट में ही पी गई। उसको उस पानी का टेस्ट कड़वा लगा था, पर थोड़ी ही देर में उसको वो टेस्ट अच्छा लगने लगा, तो उसने एक बार फिर वोदका पी ली। शिवांश भी आहना के पीछे आ रहा था, तभी कशिश ने उसे पकड़ लिया और उसको एक साइड में ले जाती है। वो पीछे वाले लॉन में आ जाते हैं। वहाँ फुल डेकोरेशन की हुई थी। शिवांश कहता है, कशिश तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? वहाँ पार्टी में सब क्या सोचेंगे? कशिश शिवांश की बातों को इग्नोर करके कहती है और अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और डायमंड की रिंग आगे करके कहती है, आई लव यू डुग्गू, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं बहुत पहले से तुमसे ये कहने वाली थी पर कह नहीं पाई, इसलिए मैंने ये छोटी सी पार्टी रखी ताकि तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं। फिर वो उठकर शिवांश के गले में अपनी बांह डाल देती है। आहना दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो छत की तरफ चली गई। शिवांश उसको गुस्से में कहता है, कशिश ये मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और अब तो मेरी आहना से सगाई भी हो गई है और मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। जब वो नहीं दिखती तो मेरे दिल का चैन छीन जाता है। अगर आगे ऐसा हुआ तो मैं तुमसे दोस्ती का रिश्ता भी नहीं रखूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला गया। कशिश वहीं खड़ी गुस्से में उबल रही थी। जलन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो अपने आप से कहती है, तुम सिर्फ मेरे हो शिवांश, सिर्फ कशिश के। पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। बस गिने चुने मेहमान रुके हुए थे जो कि कशिश के फ्रेंड्स थे या फिर विराज के। शिवांश वहां पर आहना को ढूंढ रहा था पर वो उसको नजर ही नहीं आ रही थी। उसको वहां पर नेहा दिख जाती है। वो नेहा के पास जाता है और उसको कहता है, तुमने आहना को कहीं देखा है क्या? तो नेहा कहती है, सर बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैंने तो आहना को नहीं देखा। ये सुनकर शिवांश टेंस्ड हो जाता है तो वो बाहर जाकर देखता है पर वहां आहना की कार खड़ी हुई थी। वो बहुत ज्यादा निराश हो गया। वो चारों तरफ देख रहा था पर उसको आहना नजर नहीं आई। वो घर के बैक साइड में आ गया जहां थोड़ी देर पहले कशिश और शिवांश गए थे। वहां पर भी आहना नहीं थी। अचानक उसकी नजर ऊपर की तरफ गई। वहां छत की दीवार पर आहना बैठी हुई थी। वो एकटक आसमान को देख रही थी। अगर वो वहां से थोड़ी सी भी हिलती तो आहना नीचे गिर सकती थी। आहना को इस तरह देखकर वो तड़प उठा था। वो जल्दी से ऊपर की तरफ भागता है। वो ऊपर जाता है और आहना को अपनी तरफ खींच लेता है। आहना का ध्यान ना होने की वजह से वो डुग्गू के सीने से लग जाती है। शिवांश आहना की दोनों बाहों को जोर से पकड़ लेता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या छोटी बच्ची हो जो इस तरह यहाँ बैठी हो? गिर विर जाती तो मेरा क्या होता है, सोचा है कभी तुमने? शिवांश के ऐसे जोर से पकड़ने से आहना की दर्द भरी आह निकल जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर शिवांश का गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वो उसकी दोनों बाहों को छोड़ देता है। आहना की दोनों गोरी बाहों पे लाल रंग के निशान हो जाते हैं। शिवांश को अपनी की हुई हरकत पे बहुत गुस्सा आता है। वो अपना हाथ दीवार पे मारता है। उसकी इस हरकत पे आहना का रोना तेज हो जाता है। शिवांश बहुत कोशिश करता है पर आहना का रोना बंद होता ही नहीं। तो शिवांश हल्का सा मुस्कुरा के कहता है, बच्चा बाहर लाने का इरादा है क्या? अब चुप भी हो जाओ। तो आहना रोते हुए कहती है, अब खुद को क्यों चोट पहुंचा रहे हैं? पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है। आहना उसके सीने पे मारते हुए कहती है, अब बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। शिवांश उसके मुंह को सूंघते हुए कहता है, बच्चा तुमने शराब पी है? तो आहना कहती है, नहीं, पर वो पानी ना बहुत कड़वा था, पर बाद में अच्छा लगने लगा। तो शिवांश खुद से कहता है, मेरा पागल बच्चा, गलती से पी लिया होगा। वो आगे बढ़कर आहना को अपनी बाहों में कस लेता है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। अगले ही पल आहना को कुछ याद आता है और वो झट से शिवांश से अलग हो जाती है। वो उसकी तरफ पीठ करके मुंह मोड़कर खड़ी हो जाती है। तो शिवांश उससे कहता है, क्या हुआ बच्चा? पर आहना कोई जवाब नहीं देती।
वो वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाती है। शिवांश उसको रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? आहना सपाट लहजे में कहती है, नीचे जा रही हूँ। शिवांश उससे कहता है, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। आहना उससे कहती है, मेरे पास कोई वक्त नहीं है आपके लिए, आप यहाँ रहो अपने सुकून के साथ। शिवांश झट से कहता है, पर मेरा सुकून तो तुम हो। आहना लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, अच्छा अगर मैं सुकून हूँ तो कशिश क्या है आपकी? शिवांश नासमझी में उसको देखता है तो आहना कहती है, आज मैंने आप दोनों का सच देख लिया। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? अगर आप कशिश मैम से प्यार करते हैं तो मुझे क्यों जताया कि आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है? मैं तो सोचती थी कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर आप तो। वो अपनी बात पूरी करती कि बीच में ही शिवांश गुस्से से बोल पड़ता है, ये क्या कह रही हो तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक नहीं, आज मैंने अपनी आंखों से देखा था कशिश मैम को और आपको क्वालिटी टाइम बिताते हुए। आप दोनों गले लगे हुए थे। मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों? पहले कह देते तो मुझसे शादी करना मजबूरी है तो मैं आपसे कभी दिल नहीं लगाती, पर आप तो मुझे धोखा दे रहे हैं। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने? वो वहां पर बैठकर रोने लग जाती है। शिवांश अपने घुटनों के बल बैठकर कहता है, कशिश सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। वो यहाँ पर मेरी कंपनी में काम करने आई थी तो मैंने एक दोस्त की तरह उसे हमेशा ट्रीट किया है। हाँ, उसने आज मुझे प्रपोज किया था। आज ही क्या, बल्कि बहुत बार उसने मुझे प्रपोज किया है, पर मैं उसको हमेशा अपना फ्रेंड मानता आया हूँ। और मेरे दिल में किसी के लिए अगर फीलिंग्स हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारी इन गहरी आंखों में कब डूबता चला गया मुझे ही नहीं पता चला। जब तुम्हें दर्द होता है तो मुझे यहाँ, अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए वो कहता है, मुझे यहाँ दर्द होता है। कब तुम मेरी जरूरत बन गई मुझे नहीं पता चला। बच्चा प्लीज ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आहना कुछ नहीं कहती, बस शिवांश के गले लग जाती है और उसको कस के पकड़ लेती है जैसे कि वो उसको छोड़ के जाने वाला हो। उसकी इस हरकत से शिवांश के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वो धीरे से आहना के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, बच्चा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो आहना उसको छोड़ देती है और शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर लेती है। उसको ऐसा करते देख शिवांश कहता है, वैसे तुम्हें जलन हो रही थी? आहना सपाट से कहती है, नहीं, मुझे क्यों? शिवांश कहता है, अच्छा तो फिर तुम इतना रो क्यों रही थी? वो उसको छेड़ते हुए कहता है। आहना झट से कहती है, वो कशिश मैम आपको छोड़ नहीं रही थी, हर जगह चिपक रही थी, छिपकली कहीं की। उसको ऐसा कहता देख शिवांश जोर से हंसने लग जाता है। उसको ऐसा हंसता देख नासमझी में वो कहती है, आप है ही इतने हैंडसम, कोई भी आपकी तरफ खींची चली जाएगी। आहना फिर से कहती है, आप सच में प्यार करते हैं ना मुझसे? मैं आपके बिना नहीं रह सकती। उसकी पलकें फिर से भीग जाती है। शिवांश झट से उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। दोनों इस पल बड़े ही शिद्दत से महसूस कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद शिवांश उससे अलग होता है। उसको अपनी बाहों में कसते हुए कहता है, ये शिवांश ठाकुर जैसा भी है बस तुम्हारा है। मरते दम तक मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। अगर तुम नहीं तो ये शिवांश ठाकुर भी नहीं। दोनों इस पल में सब कुछ भूलकर एक दूसरे में गुम थे। थोड़ी ही देर में आहना का सारा बोझ शिवांश के ऊपर आ जाता है। वो हल्के से अपना सिर उठाकर देखता है। आहना इस पल सब कुछ भूलकर शिवांश के बाहों में सुकून से सो रही थी। खुद के बाहों में यूं सुकून से सोता देख शिवांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो हल्के से आहना को गोद में उठाकर नीचे ले आता है और अपनी गाड़ी में सुला देता है। खुद गाड़ी ड्राइव करने लगता है। वो थोड़ी धीमी वॉइस में FM ऑन कर देता है जिससे आहना की नींद ना खुले और शिवांश भी बोर ना हो। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें,
हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। वो आहना को अपने फार्म हाउस में ले आता है और उसको एक कमरे में सुलाकर खुद बाहर आ जाता है। आहना के फोन से वो शोभा जी के फोन पर एक मैसेज छोड़ देता है, जिससे शोभा जी की सारी चिंता मिट जाती है। शिवांश फ्रेश होकर अपने कमरे में आ जाता है और अपने बेड पर सो जाता है। उसके चेहरे का नूर साफ झलक रहा था। आज दोनों के चेहरे पर सुकून था। सुबह जब आहना की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजनबी जगह पे पाती है। उसका सिर घूम रहा होता है। उसको रात में जो कुछ भी हुआ याद नहीं था। वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर टेबल की तरफ पड़ती है। उसके पास एक कप हार्ड कॉफी रखी हुई थी। पास में ही एक पॉलीथिन थी जो रैप्ड थी। पास में ही एक चिट रखी हुई थी। वो चिट उठाकर पढ़ने लगती है। तुमने कल रात को शराब पी ली थी, तो मैं इस हालत में तुम्हें घर पे नहीं ले जा सकता था, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी फार्म हाउस में ले आया। मुझे पता है तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा होगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए ये हार्ड कॉफ़ी पी लो, तुम्हारा सारा दर्द ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैंने तुम्हारे फ़ोन पे घर पे मैसेज करके बता दिया है, तो टेंशन मत लेना। और पास में ही एक गिफ्ट रखा है, उसमें कुछ है तुम्हारे लिए, तो मेरे लिए आज तुम यही पहनना। मैं बाहर स्विमिंग पूल के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ आ जाना। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शिवांश। वो कॉफ़ी पीने लगती है। कॉफ़ी पीने के बाद उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है, तो वो गिफ्ट खोल के देखने लगती है। उसमें एक ब्लू कलर की सुंदर सी साड़ी थी। साड़ी को देखकर उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वो साड़ी को लेकर सीधा फ्रेश होने बाथरूम में चले जाती है। वो थोड़ी देर में नहाकर बाहर आ जाती है। थोड़ा बहुत तैयार होने के बाद वो सीधा स्विमिंग पूल की साइड चले जाती है। वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। पूरा का पूरा एरिया रेड एंड वाइट फूलों से सजा हुआ था। उसके बीचों बीच स्विमिंग पूल के पास 2 चेयर्स रखी हुई थी और उन दोनों के बीच में एक बड़ा सा मेज था। चारों तरफ रेड कलर के बलून्स बिखरे हुए थे। वो उस एरिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके चेहरे की चमक बढ़ जाती है। सामने शिवांश आहना की ओर पीठ करके खड़ा था और आहना की आहट पाकर वो आहना की तरफ मुड़ता है। उसने वाइट कलर की शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन खुले छोड़ रखे थे और ब्लू कलर की फॉर्मल पैंट पहन रखी थी। हाथों में वॉच, उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे, जिससे वो और ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो एकदम आहना में खो जाता है। ब्लू कलर की साड़ी, ब्लू कलर का स्लीव कट और डीप नेक ब्लाउज, कानों में बड़े बड़े ईयर रिंग्स, गीले बालों को राइट साइड से आगे कर रखा था उसने, जिसके उसकी गर्दन पर पानी की बूंदें साफ चमक रही थी। बालों में से पानी टपक रहा था। वो आहना की तरफ आता है। उसको अपनी तरफ आता देख आहना की धड़कन सामान्य से तेज दौड़ने लगती है। वो आहना के हाथ को पकड़कर चेयर्स के पास ले आता है और बड़े ही अदब के साथ चेयर को खींचकर उसको बिठाता है और एक प्लेट में ही दोनों के लिए खाना सर्व करता है। खुद दूसरी चेयर पर बैठ जाता है और दोनों खाना खाते हैं। तो शिवांश उसको स्विमिंग पूल के किनारे पर ले आता है। कहीं ना कहीं आहना समझ जाती है कि क्या होने वाला है, फिर भी वो धड़कन को रोक उसकी तरफ देखती है। शिवांश उसकी आंखों में देखते देखते अपने घुटनों पे बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, आई नो कि हमारी सगाई हो गई है, पर मैं जानता हूँ आपने ये सगाई किसी के दबाव में आकर की है, या फिर शायद आप भी चौंक गए थे। आपको एकदम पता चला कि हमारी सगाई होने वाली है, पर अब हालात बदल गए हैं। पर अब मैं बदल गया हूँ। मैं पहले वाला शिवांश नहीं हूँ। जब से तुम्हें देखा था तुम में खो गया था और पता ही नहीं चला कि कब तुमसे प्यार हो गया। मैं आज सबके सामने कबूल करता हूँ कि मैं शिवांश ठाकुर तुमसे प्यार करता हूँ, और वो भी बहुत ज़्यादा। क्या तुम आहना राठौर से मिसेस आहना शिवांश ठाकुर बनना पसंद करोगी? विल यू मैरी मी मिस राठौर?
शिवांश के इस प्रपोजल से आहना की आंखों में जो खुशी के आंसू आ जाते हैं, वो खुशी के मारे कुछ भी नहीं बोल पाती, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। शिवांश आगे बढ़कर उसको गले लगा लेता है। दोनों इस पल को एक दूसरे में महसूस कर रहे होते हैं। अचानक से शिवांश उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जैसे पूछ रहा हो कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? तो आहना भी आंखों ही आंखों में हाँ कह देती है। तो शिवांश पास में रखा म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देता है। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। दोनों डांस करते समय एकदम पास आ जाते हैं। आहना के जिस्म की खुशबू और गीले बालों की खुशबू उसको मदहोश कर देती है। अचानक से वो अपने होठ आहना के गर्दन पर रख देता है, जिससे आहना एकदम से सिहर उठती है। वो आगे होती उससे पहले शिवांश उसको कमर से पकड़कर एकदम चिपका लेता है। उसके होठ अब उसकी गर्दन पे घूम रहे होते हैं। अचानक से वो आहना के ब्लाउज की डोरी खोल देता है, जिससे उसकी पूरी गोरी पीठ दिखाई देने लगती है। आहना के कमर का तिल साफ दिखाई पड़ रहा होता है। आहना उसकी बाहों में पिघलने लगती है। वो शिवांश के सीने से लग जाती है और उसके हाथ शिवांश के कंधों पे कस जाते हैं, जिससे शिवांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अब वो बेधड़क उसकी गर्दन को चूम रहा होता है। वो उसकी गर्दन पे हल्की सी बाइट कर लेती है, जिससे आहना की आह निकल जाती है। शिवांश उससे अलग होता है और कहता है, आई एम सॉरी, पता नहीं मैं तुम्हारे इतने करीब कैसे आ गया। मुझे खुद पे काबू रखना चाहिए था। वो आगे कुछ कहता, उससे पहले आहना उसके मुंह को अपने होठों से बंद कर देती है। शिवांश ने ये पहले कभी नहीं सोचा था कि आहना ये सब करेगी, पर अगले ही पल वो भी आहना के होठों को चूमने लगता है। दोनों इस पल में गुम हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। दोनों को इस चीज का कोई होश नहीं था। थोड़ी ही देर में आहना शिवांश से अलग होती है। वो अपने ब्लाउज को ठीक करती है, पर वो अब उससे नजरें नहीं मिला पा रही होती है। शर्म के कारण उसकी नजरें झुकी हुई होती है। उसके गालों पे लालिमा छा गई थी। उसकी झुकी पलकों को देखकर शिवांश कहता है, झुकी तेरी पलकों पे मिल जाए मुझे पनाह, पलके गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान, टूटे दिल पर मत कर तू फिकर मेरे हमनवा, प्यार दूं तुझको इस कदर कि रह जाए मेरे निशान, मेरे निशान। शिवांश आहना को उसकी आंखों में देखते हुए कहता है और धीरे धीरे अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। सजदे में तेरे सर झुकता बस जहां, चाहत की है ये दास्तां, रुठ गया मेरा रब जो मुझसे तो मिटा दे वो मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान। उसको गाता देख आहना कहती है, आपको तो गाना भी आता है? तो शिवांश कहता है, हाँ, अपने गुस्से की वजह से कभी गा ही नहीं पाया, पर अब तुमको देखकर गाने का मन करता है। तुम हो वजह वापस मेरे गाना गाने की। आहना शर्माने लगती है। शिवांश उसको अपने पास खींच लेता है। उसके ऐसे खींचे जाने पर शिवांश खुद को संभाल नहीं पाता। वो आहना को अपनी बाहों में लिए पुल में गिर जाता है। पुल में गिरने के बाद आहना घूर कर देखती है। थोड़ी ही देर में दोनों अपनी हालत पर हंस देते हैं। जब बहुत देर तक आहना की हंसी बंद नहीं होती तो शिवांश उसको उसकी कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। आहना की हालत अब गंभीर हो गई थी। थोड़ी देर पहले वो शिवांश की हरकत पर हंस रही थी, पर अब घबराहट से उसका बुरा हाल था। उसको शिवांश की सांसें अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी। वो हौले से अपनी पलकों को बंद कर लेती है। शिवांश उसकी दोनों बंद पलकों को चूम लेता है। फिर वो उसके दोनों गालों को अपने होठों से छू लेता है, जिससे आहना के चेहरे पे लालिमा और बढ़ जाती है। वो हौले से अपनी बंद पलकों को खोलती है तो शिवांश उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों पे किस कर लेता है। थोड़ी देर में आहना भी उसका साथ देने लगती है। दूसरी तरफ कशिश अपनी ही सोच में गुम थी। उस पर गुस्से और डर के मिले जुले भाव थे। वो एक चादर में लिपटी हुई थी।
उसको रात की बात याद आती है। शिवांश के जाने के बाद वो अपने घर से नशे में टुन्न होकर निकल गई थी। तब शुभम मिला। उसकी गाड़ी से उसकी गाड़ी की टक्कर हो गई थी, तो शुभम उसको उसके घर ले गया। वो जाने लगा तो कशिश उसके गले से लग गई। वो उसको किस करने लगी। शुभम बहकने लगा था। आखिर वो उससे प्यार जो करता था वो भी उसे किस करने लगा। आज दोनों तन से एक हो गए थे। कशिश भले ही घमंडी थी, पर उसने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। सुबह होने से पहले शुभम वापस अमेरिका जाने का सोच रहा था। वो एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था। उसको अपनी की हुई हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शुभम, मैं तुम्हारे करीब नहीं आया था। तुम नशे में थी और मेरे करीब आ गई। तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, पर तुम मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। और फिर मुझसे वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो कशिश गुस्से में कहती है, डैम इट, मैं नशे में थी तो तुमने ये बंद क्यों नहीं किया? क्यों तुमने ऐसा किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुम मुझसे प्यार करते थे, मैं नहीं। तुमने मेरा फायदा उठाया था। अब क्या करूं मैं? दूसरी तरफ, तुम प्लीज रो मत, मैं कुछ करता हूं। प्लीज खुद को संभालना, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद शिवांश आहना को अपनी बाहों में उठाकर उसको अंदर ले आया। वो उसको नीचे उतारता है। पानी में भीगने की वजह से आहना की साड़ी उसके शरीर से बिल्कुल चिपक गई थी, जिससे उसको शरीर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसको इस हालत में देख शिवांश अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगता है। तो वो सीधा जाकर टॉवेल को ले आता है और आहना के कंधों पे डाल देता है और पलटकर आहना से कहता है, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। और ये कहकर वो वहां से चले जाता है, जिससे आहना की आंखों में शिवांश के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। तभी उसका मोबाइल बजता है। फोन पे भाभी माँ शो हो रहा होता है। वो फोन उठाती है तो सामने से शोभा कुछ कहती है, जिससे आहना के भाव बदल जाते हैं। कुछ बात करके वो फोन रख देती है और फ्रेश होकर रात वाली साड़ी पहन लेती है। वो आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारने लगती है। तभी उसके कमरे में शिवांश आता है। वो उसको कुछ कहता है, उससे पहले आहना कहती है, भाभी माँ का फोन आया था, उन्होंने जल्दी से आपके घर आने को कहा है। तो शिवांश कहता है, मुझे भी मम्मा का फोन आया था, कुछ जरूरी बात है तो हमें निकलना चाहिए। आहना भी उसकी बात से सहमत होती है। दोनों शिवांश के घर के तरफ निकल जाते हैं। आहना को छोड़कर शिवांश घर चला जाता है। वहां पर राधिका जी और बाकी सब गुमसुम बैठे हुए थे। ये देखकर शिवांश दुखी हो गया। वो भागकर वहां गया और बोला, क्या हुआ मॉम? राधिका जी परेशान होते हुए कहती हैं, शुभ पता नहीं कहाँ चले गया, पता नहीं अपने कमरे में भी नहीं है। ये सुनकर शिवांश भी सकते में आ गया। उसने फौरन शुभम के पास फोन किया। वहीं शुभम एरोप्लेन में बैठा अपना फोन बंद करने ही वाला था कि उसका फोन बज उठता है। उसने शिवांश का फोन उठा लिया और बोला। बोलने से पहले ही शिवांश ने अपने सवालों की झड़ी लगा दी। वो बोला, तू कहाँ है और बिन बताए कहाँ गया? घर में सब कितना परेशान है। शुभम बोला, डुग्गू मैं फ्लाइट में हूँ और अमेरिका जा रहा हूँ। तभी एयर होस्टेस आकर बोली, सर अपना फोन बंद कीजिए, जो शिवांश ने भी सुन लिया था। शुभम बोला, मैं तुझसे वहां जाने के बाद बात करता हूँ। फिर उसने फोन कट कर दिया। शिवांश ने ये बात घर में सबको बता दी तो सभी ने चैन की सांस ली। शिवांश अपने कमरे में चले गया। वहीं दूसरी तरफ आहना घर पहुंची तो शोभा जी उन्हीं का वेट कर रही थी। आहना घर गई तो शोभा उन्हीं का इंतजार कर रही थी। शोभा ने देखा आहना बिल्कुल थकी हुई थी, जो कि उसके चेहरे से पता चल रहा था। ये देखकर शोभा ने उसको पकड़कर सोफे पर बिठा दिया और एक सर्वेंट से पानी लाने को कहती है। आहना ने पानी पिया और बोली, भाभी माँ मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, आपसे शाम को बात करती हूँ। शोभा ने भी सोचा पार्टी में थक गई होगी तो उसने आहना को उसके कमरे तक छोड़ दिया।
फिर अपने कमरे में आ गई। वो जय से बात करके परेशान थी। उसके पास जय का फोन आया था कि अब उसके दुश्मनों को पता चल गया होगा कि आहना उसकी बहन है। अब आहना की जान को खतरा हो सकता है। मैं आज ही ठाकुर अंकल से बात कर लूंगा। शादी की डेट फिक्स होते ही मैं वहां आ जाऊंगा और उसके बाद शोभा को भी वापस जय के साथ लौटना था। इसी के बारे में वो आहना से बात करना चाहती थी, पर आहना की बिगड़ी तबीयत को देखकर वो कुछ भी नहीं कह पाई। वहीं दूसरी तरफ शिवांश तैयार होकर अपने ऑफिस में चले गया। उसने आहना को भी फोन किया था, पर आहना ने फोन नहीं उठाया क्योंकि वो सो रही थी, जिसकी खबर शिवांश को बिल्कुल नहीं थी। 2 बार मिस्ड कॉल करने के बाद भी आहना ने फोन नहीं उठाया तो वो अपना काम करने लगा। ठाकुर विला। जय के कहने के बाद शाम के समय शोभा ठाकुर विला चली गई। आज जय फोन पर ही उनके रिश्ते की बात करना चाहता था। राधिका जी, मधुर जी और शोभा बैठे हुए थे। तभी शोभा के फोन पर जय की वीडियो कॉल आ गई। आहना और शिवांश की शादी की बात पहले ही कह दी थी उसने, पर वो अभी अपने मन की बात बताना चाहता था। मधुर जी बोले, बेटा जैसे आहना पहले रहती थी वैसे रह लेगी यहाँ। ऐसे में जल्दबाजी में शादी? तो जय कहता है, अंकल मैं आहना को बिल्कुल दुखी या दर्द में नहीं देख सकता। मुझे पता है उसका खून खौलता है, पर सबके सामने वो शांत बनी रहती है। मैं नहीं चाहता आहना मेरी वजह से दर्द में हो और फिर मैं शोभा को वहां नहीं रहने दे सकता। मैं किसी को मौका नहीं देना चाहता कि मेरे परिवार को हर्ट करे। ऐसे में आहना को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो मैंने और शोभा ने मिलकर सोचा है हम आहना और शिवांश की शादी अभी करते। तो राधिका जी कहती है, बेटा अभी क्या जरूरत है, हम बाद में भी तो कर सकते हैं। तो जय कहता है, आंटी जी मेरा काम ही ऐसा है, मैं कब आऊं कुछ भी पता नहीं है। अगर अभी दोनों की शादी हो गई तो मैं निश्चिंत होकर यहाँ से चला जाऊंगा और सही से रह पाऊंगा। अंकल जी, आंटी जी प्लीज मना मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से। मधुर जी कुछ कहते उससे पहले राधिका जी उठ के चली जाती है। तो मधुर जी कहते हैं, आप कहाँ जा रही हैं? तो राधिका जी कहती है, इतनी बड़ी खुशी घर में आई है तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। तो मधुर जी कहते हैं, ठीक है आप मिठाई लेके आओ, मैं पंडित जी के पास फोन करता हूँ। जय बहुत खुश हो गया था उनकी बात सुनकर। राधिका जी ने शिवांश को फोन करके कह दिया था वो आहना को अपने साथ घर ले आए अभी के अभी, अपना सारा काम छोड़कर। तो राधिका जी मिठाई ले आई और सबका मुंह मीठा करवा दिया। थोड़ी देर बाद पंडित जी भी आते हैं। तो राधिका जी कहती हैं, पंडित जी कोई पास का शादी के लिए मुहूर्त बताइए। तो पंडित जी भी अपनी गणना करके कहते हैं, आज से 4 दिन के बाद शुभ मुहूर्त है, आप सभी उस मुहूर्त पे शादी रख सकते हैं। उससे पहले का कोई मुहूर्त नहीं है, उसके बाद 6 महीने के बाद का मुहूर्त है। जय को भी जल्दी थी तो इसीलिए उसने 4 दिन के अंदर ही आहू की शादी करने का फैसला किया। तो सभी 4 दिन के बाद का मुहूर्त तय कर देते हैं। सभी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तभी शिवांश की गाड़ी वहां पे आकर रुकती है तो सभी चुप हो जाते हैं। शिवांश और आहना अंदर आते हैं तो आहना को देखकर काजल उसको गले से लगा लेती है। तो आहना भी उसको देखकर खुश हो जाती है। आहना ने मधुर जी और राधिका जी के पैरों को छू लिया। शिवांश आकर जय से हेलो हाय करता है और उसके हाल चाल पूछने लगता है। कुछ देर बाद जय कहता है, एक रिक्वेस्ट है डुग्गू, प्लीज मना मत करना। तो शिवांश कहता है, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो आहना की तरफ देखकर कहता है, रिक्वेस्ट क्यों, आप तो ऑर्डर करिए। तो मधुर जी कहते हैं, बेटा हम सब चाहते हैं आप और आहना जल्दी ही शादी कर लो। जय को आहना की शादी करनी है ताकि उसके सारे अरमा पूरे हो सके। उसके जाने का सुनकर आहना शिवांश से फोन ले लेती है और कहती है, भाई आप तो कह रहे थे कि आप वापस आएंगे और फिर आप अभी नहीं जाएंगे। तो जय कहता है, बेटा अभी के लिए जो जरूरी है वो कर रहा हूँ और कल तक आता हूँ ना मैं। फिर कुछ सोचकर, आप ये शादी के लिए तैयार तो है ना? तो आहना सिर्फ मुस्कुरा के हाँ कह देती है और कहती है, भाई आपके लिए तो जान भी तैयार है, ये तो फिर भी शादी है। ये सुनकर जय और शिवांश उसको घूरने लगते हैं। मधुर जी शिवांश से कहते हैं, बेटा
क्या आप तैयार हैं? मैं जानता हूँ तुम मेरी बात को कभी मना नहीं करोगे। तो शिवांश कहता है, पापा अगर आप सब लोग चाहते हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो राधिका जी कहती है, बेटा अब आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी होगी क्योंकि परसों से शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। तो शिवांश कहता है, मम्मा कल ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो परसों से ही छुट्टी ले लूंगा। तो राधिका जी कहती है, डुग्गू तू जा सकता है पर आहू नहीं जाएगी। मैं नहीं चाहती मेरी होने वाली बहू को किसी की नजर लगे। राधिका जी की बात सुनकर जय और शोभा के चेहरे पर संतोष के भाव आ जाते हैं। काजल आंखों ही आंखों में आहना को चिढ़ा रही थी। उनकी मस्ती देखकर शिवांश के चेहरे पर खुशी छा जाती है। सभी रिश्तेदारों को शिवांश और आहना की शादी का इनविटेशन भेज दिया गया था। शिवांश के कुछ फ्रेंड्स इस शादी में शामिल हुए थे, जो कि समर, पूजा और रिया रोहन, जो कि शादीशुदा कपल थे। शिवांश की फैमिली उनको बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इस वजह से उनको शादी की रस्मों में आना पड़ा। आहना की शादी की शॉपिंग भी पूजा, रिया, नेहा और काजल ने मिलकर करवाई थी और शिवांश की शॉपिंग समर, रोहन और कार्तिक ने की थी क्योंकि शिवांश अपने काम में बिजी था। शुभम शादी वाले दिन ही आने वाला था। आहना की बस एक ही फ्रेंड थी, नेहा। उसने पहले ही अपने घर बुला लिया था। ईशान को वो दिल से भाई मानती थी। वो बढ़ चढ़कर काम कर रहा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। शिवांश और आहना के चेहरे से खुशी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज की शाम और अगला दिन तो आहना की शॉपिंग में ही बीता था। अगले दिन शाम को जय वापस आ गया था अपनी बहन की शादी की रस्म निभाने के लिए। आहना उसको देखकर बेहद खुश हुई। शिवांश के घर में हल्दी की रस्म की तैयारियां हो रही थी। बस देर थी तो शिवांश की, जो कि अभी तक ऑफिस से आया नहीं था। राधिका जी के चेहरे पे चिंता के भाव उमड़ गए थे। वो बार बार शिवांश को कॉल कर रही थी पर उसका फोन स्विच ऑफ था। बेमन से वो काम करने लगती है। दूसरी तरफ शिवांश मीटिंग में था तो उसने फोन ऑफ करके रखा था। थोड़ी देर में उसकी मीटिंग खत्म हुई तो वो हड़बड़ी में घर की ओर जाता है। वहाँ राधिका जी बार बार गेट की तरफ देख रही थी कि शायद शिवांश आता हुआ दिख ही जाए। थोड़ी ही देर में शिवांश आता हुआ दिखाई देता है तो वो भाग के शिवांश के पास जाती है और कहती है, बेटा कहाँ रह गया था? जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें हल्दी लगने के बाद तुम्हारी जूठी हल्दी आहना के लिए भी तो लेके जानी है। तो शिवांश कहता है, मॉम मीटिंग अभी खत्म हुई है, मैं 10 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। थोड़ी देर में शिवांश तैयार होकर आता है। उसने पीले रंग का कुर्ता और वाइट कलर का पजामा डाल रखा था। उसके काले बाल माथे पर गिरे हुए थे। पैरों में फॉर्मल चप्पल थी। हाथ में ब्रांडेड वॉच, वो उसमें बहुत ज्यादा जच रहा था। उसको एक जगह बिठाया जाता है। सबसे पहले राधिका जी शिवांश को हल्दी लगाती है। फिर सब एक एक करके शिवांश को हल्दी लगाते हैं। काजल तो पूरी की पूरी हल्दी शिवांश के बालों में गिरा देती है, जिससे शिवांश को गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं करता। शांति से उसको बैठना पड़ता है। ऐसे ही हल्दी की रस्म हो जाती है तो राधिका जी कार्तिक, रोहन, समर, काजल, पूजा, रिया को हल्दी लेकर आहना के घर भेज देती है। दूसरी तरफ राठौर हाउस में आज राठौर हाउस की रौनक देखते ही बन रही थी। चारों तरफ पीले फूलों से घर को सजाया गया था। सबने पीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। जय और ईशान ने पीले रंग का कुर्ता पजामा डाल रखा था। शोभा ने पीले रंग की साड़ी डाल रखी थी। नेहा ने पीले रंग की अनारकली सूट पहनी हुई थी, जो कि उसके सांवले रंग पर जच रहा था। बार बार ईशान की नजरें उस पर ही जा रही थी। थोड़ी ही देर में वहां पर काजल और सब लोग आ जाते हैं। बाहर लॉन में सारा इंतजाम किया गया था। वहां पर वाइट और पीले रंग के फूलों की डेकोरेशन की गई थी। वहां पे बीचों बीच झूला लगा था, उसमें भी वाइट और येलो कलर के फूलों की डेकोरेशन की गई थी। सब कुछ बहुत ही सुंदर था। जय ने डेकोरेशन करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आहना इकलौती बहन थी तो ये सब तो बनता है। शोभा कहती है, नेहा जाओ आहना को बुला लाओ। तो नेहा आहना को बुलाने चली जाती है। थोड़ी ही देर में वहां आहना आती है। उसने येलो कलर का क्रॉप टॉप, येलो कलर का प्लाजो, उसके ऊपर श्रग डाल रखा था
और फूलों की ज्वेलरी डाली हुई थी। उसमें उसका गोरा रंग दमक रहा था। जब वो वहां से आ रही थी तो काजल को एक शरारत सूझी। उसने आहना की कुछ फोटोज क्लिक करके शिवांश के फोन में भेज दी और ऐसे चुपचाप खड़ी हो गई जैसे कि कुछ किया ही ना हो। आहना को ले जाकर झूले पे बिठा दिया। रिया काजल और पूजा से कहती है, यार कुछ हो ना हो पर आहना बहुत ही ज्यादा सुंदर है, एकदम सिंपल एंड सोबर। तो काजल कहती है, हाँ वो तो है, पर मेरे भाई भी कम नहीं है, और अगर भाई हैंडसम है तो भाभी तो सुंदर लगेंगी ही ना। थोड़ी ही देर में आहना के हल्दी लगने की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले शोभा जी हल्दी लगाती हैं। आहना की मम्मी नहीं थी, इसीलिए शोभा ने रस्म शुरू की। वैसे भी बड़ी भाभी माँ समान होती है। उसको हल्दी लगाते वक्त उसकी आंखें गीली हो जाती है, पर वो खुद को संभाल लेती है और उसके गाल पे हाथ रखकर कहती है, बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरा बच्चा, और उसके माथे को चूम लेती है। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।